नमस्कार दोस्तों। एलडीसी की जो अपनी क्लास चल रही थी, इसमें हम वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करना, जिसकी 4 विधियां हमने पढ़ ली है, और आज अपनी 5वीं और लास्ट विधि जो है वह है द्वंद्व योग विधि। विधि का नाम है द्वंद्व योग विधि। इसका एक दूसरा नाम भी है क्रिस क्रॉस विधि, द्वंद्व योग विधि या क्रिस क्रॉस विधि। सबसे बड़ी बात कि ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है उसका भी बता देते हैं कि जो हमने 4 विधियां पढ़ी थी, उन चारों विधियों में सबसे ज़्यादा इससे सवाल बनने की संभावना है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या पहले हमने देखी थी एकाधिकेन, फिक्स पद थे, 2 स्टेप होंगे। उसके बाद में देखी थी सूत्र निखिलम, एकाधिकेन के बाद आनुरूपेण विधि में। दूसरी विधि अपन ने कौन सी पढ़ी थी? आनुरूपेण विधि, और इसमें पदों की संख्या कितनी थी? 3। इसके बाद संकलन व्यकलन, और संकलन व्यकलन विधि में हमने इष्ट संख्या निकाली थी, और इष्ट संख्या निकालने के बाद पदों की संख्या क्या मिली थी? इसमें भी 3। उसके बाद थी सूत्र निखिलम विधि, और सूत्र निखिलम विधि में पद थे 2। संकलन व्यकलन विधि में 3 पद नहीं थे। संकलन व्यकलन विधि में तो अपने पास इष्ट संख्या थी, और एक बार प्लस और एक बार माइनस इष्ट संख्या को करना था, और एक पद था जो इष्ट संख्या का क्या करना था? वर्ग। तो इनमें तो फिक्स है कि एकाधिकेन में 2 ही पद होंगे। सूत्र अनुरूपेण वाली विधि थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही पद होंगे, भले ही कितना ही हो, इसमें 3 ही पद है, वो याद रखना है। संकलन व्यकलन में इष्ट संख्या थी, और उसका इष्ट संख्या को जोड़ना घटाना, और एक था इष्ट संख्या का, फिर आगे करना है इष्ट संख्या का वर्ग करके जोड़ना था। सूत्र निखिलम विधि के अंदर भी 2 पद हैं, ये याद रखना है, ये 2 पद है, फिक्स है। लेकिन द्वंद्व योग विधि में पद फिक्स नहीं है भाई। जो अपन खंड पढ़ रहे थे, स्टेप पढ़ रहे थे, ये स्टेप फिक्स नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है? अगर 1 अंक की संख्या है तो वर्ग अलग होगा, उसमें पदों की संख्या अलग होगी। 2 अंक का अगर कोई है संख्या, तो उसका वर्ग करेंगे तो उसमें कितने पद होंगे? वो अलग होंगे। 3 पद का है तो उसमें कितने पद होंगे? तो सब जितने अंकों की संख्या, सब में पदों की संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी। इसी वजह से सवाल ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि पदों की संख्या ज़्यादा होगी। तो उसमें मैंने बताया था कि पहले पद का इकाई अंक, दूसरे पद का इकाई अंक, तो वैसे ही उसमें ज़्यादा पद होंगे, तो वह किसी भी पद का अंक पूछ सकता है। तो इसके लिए देखो, एक द्वंद्व योग होगा, और द्वंद्व योग आपको सीखना होगा। 1 अंक का द्वंद्व योग क्या होगा? जब 1 अंक होगा तो द्वंद्व योग क्या होगा? जैसे मैं कहूं कि अगर 5 है तो 5 का द्वंद्व योग क्या होगा? इसका सीधा कर दो वर्ग, द्वंद्व योग मिल गया 25। 1 अंक का हमेशा क्या होता है?
वर्ग करते ही द्वंद्व योग मिल जाता है। अगर अंक 2 हो, 2 अंक होते हैं तो जैसे अंक ले लिया 12, इसका द्वंद्व योग क्या होगा, तो इन दोनों को गुणा करना है और फिर इनको 2 से गुणा करना है। तो 2 दूनी 4 और 4 को 1 से करेंगे तो 4। तो 12 का द्वंद्व योग 4। कैसे हुआ, दोनों को गुणा किया और फिर 2 से गुणा करना है। अब अगर 3 अंक की बात आती है तो 3 अंक में क्या करेंगे, देखो मैं लिख देता हूं एक बार के लिए, 1 2 3, ऐसे 3 अंक ले लिए अपन ने। तो 2 अंक का द्वंद्व योग कैसे, 2 कौन से जोड़े बनाने, हमेशा बाहर वाले जोड़े हमेशा क्या बनाने, बाहर वाले जोड़े बना के क्या, 2 अंक है, 2 अंक का द्वंद्व योग कैसे, 1 को 3 से गुणा और फिर 3 का फिर को 2 से गुणा, अगला द्वंद्व योग, फिर बचा क्या, एक बीच का 2 बच गया, 1 अंक का द्वंद्व योग क्या, वर्ग कर दो, तो 2 का कर देंगे वर्ग। तो 3 दूनी 6 प्लस 2 का वर्ग 4, 6 और 4 कितने हो गए, 10। द्वंद्व योग का मतलब अब आप समझने लग गए होंगे कि मैंने 3 अंक लिए। देखो द्वंद्व योग निकलता कैसे है, या तो 1 अंक या 2 अंक, ये याद रखना है। 1 अंक आता है तो हम सीधा वर्ग कर देंगे, 2 अंक आता है तो दोनों को गुणा करके फिर उसको 2 से गुणा कर देंगे। 3 अंक की बात आती है तो पहले तो देखो पहले और तीसरे अंक को क्या करेंगे, 2 अंकों की तरह लेके इसका द्वंद्व योग निकाल लेंगे और फिर बीच वाली संख्या का वर्ग कर देंगे, क्योंकि 1 अंक का द्वंद्व योग क्या हो गया, वर्ग करने से मिल गया। आगे समझो, देखो 4 अंक की मैं बात करूं तो 4 अंक की बात करूं मैं 1 2 3 नहीं लूंगा, आप समझो, वैसे मैं ले लेता हूं 5 7 4 और 6। अब देखो 4 अंक के लिए कैसे करोगे, इन 2 का जोड़ा बनेगा और इन 2 का जोड़ा बनेगा, मतलब 2 अंक वाले 2 बार द्वंद्व योग होगा। तो देखो 5 को 6 से गुणा करूंगा मैं और इस 6 को 2 से गुणा करूंगा, क्योंकि एक जोड़ा 2 से गुणा, प्लस दूसरा जोड़ा 7 × 4 और इसको करेंगे 2 से गुणा। तो 5 छंगे 30, 30 दूनी 60 प्लस 7 चौक 28 और 28 दूना 56। इन दोनों को जोड़ो तो 60 और 56 116। द्वंद्व योग क्या मिल गया, 5746 का द्वंद्व योग मिल गया 116। तो 4 अंकों का द्वंद्व योग आपके पास आया 116। मैं बात करूंगा 5 अंक की, तो 5 अंक का द्वंद्व योग कैसे होगा, देखो अंक ले लेते हैं 7 8 6 4 3, 5 अंक हो गए। तो जोड़े कैसे बनाएंगे, पहले तो बाहर वाले का, फिर अंदर वाले का, फिर एक बच गया, मतलब 2 अंक वाले 2 जोड़े हैं मेरे पास और 1 अंक वाला 1 जोड़ा और है। 7 को करेंगे 3 से गुणा और 2 से गुणा तो इनको करना ही है, प्लस में 8 को करेंगे 4 से गुणा, फिर 2 से गुणा तो करना ही है, और 1 अंक का द्वंद्व योग कैसे निकालते हैं, उसका वर्ग करके। देखो 7 3 21 और 21 दूना 42 प्लस 8 का 8 से गुणा तो 64 प्लस 6 का वर्ग 36। जोड़ेंगे, देखो 64 में 36 जोड़ो, 6 इस तरफ देंगे तो ये हो गए 70 और 30 100, तो टोटल हो गया 142, मतलब 7,78,643 का द्वंद्व योग क्या हो गया, 142। कुछ आया समझ में, द्वंद्व योग कैसे निकालते हैं। अब देखो 6 अंक का द्वंद्व योग कैसे निकालते हैं। तो 6 अंक के लिए देखो पहले मैं एक बार मान लेता हूँ 6 अंक कौन से, 7 4 2 3 6 5 हो गए 6। जोड़े बनाओ, 1 2 और 3, ठीक है।
3 जोड़े बन गए। क्या करेंगे, 7 को 5 से गुणा करेंगे, फिर पूरे को 2 से गुणा करेंगे, प्लस 6 को 4 से, इसका फिर से 2 से गुणा, प्लस 2 को 3 से और इसका फिर से 2 से गुणा। सिंगल अंक नहीं है तो एक अंक वाला नहीं होगा, दो दो अंक वाले हो गए। तो 7 को 5 और 2 10 हो गए, तो सीधा 70। अब देखो 4 और 2 8 हो गए, 8 का 6 से गुणा, 8 छंग 48, प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 जोड़ेंगे तो 50, एक और हो गया 60, 70 और 60 कितना 130। इसका द्वंद्व योग क्या मिला 130। तो द्वंद्व योग मैंने 6 अंक तक इसलिए बताया है कि अपने सिलेबस में 6 अंक तक का ही दे रखा है, क्योंकि वर्ग निकालना 6 अंकों तक का ही दे रखा है, तो 6 अंक तक मैंने सिखा दिया। 7 अंक का भी एक बार के लिए देख लेते हैं और आपके समझ में भी आ गया होगा अब तो कि कैसे निकालते हैं। जैसे 8 7 6 3 1 5 और 4 ये हो गया। तो वैसे ही जोड़े बना लो, ये बाहर वाला एक जोड़ा, फिर ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, और ये एक क्या है सिंगल, एक अंक वाला है। तो इसका क्या होगा 8 × 4 × 2 प्लस 7 को 5 से गुणा, तो 7 × 5 × 2 प्लस 6 का 1 से गुणा, तो 6 × 1 × 2 प्लस 3 अकेला है तो अकेले का वर्ग कर दो। निकालो, 8 का 8 से गुणा 64, प्लस 7 का वही 10 से गुणा 70, प्लस 6 का 2 से गुणा 12, प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 64। और अब देखो इकाई अंक जोड़ लो, 9 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 का 5 हाथ की 1, दाई का अंक जोड़ो, 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 और 6 15, 155। तो इसका द्वंद्व योग क्या है, इसका द्वंद्व योग है 155। ठीक है, तो द्वंद्व योग निकालना आपने सीख लिया, समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं इस विधि को। इस विधि में ही क्या है, ये द्वंद्व योग ही निकालना है भाई बस, और द्वंद्व योग निकालो और विधि कंप्लीट। निकालते हैं वर्ग। पहले ले लेते हैं एक अंक का। जैसे आप कहो कि 9 का वर्ग क्या, तो 9 का निकालेंगे द्वंद्व योग, और एक अंक का द्वंद्व योग क्या होता है उसका वर्ग, तो सीधा 9 का स्क्वायर हो गया क्या 81। बात करेंगे 2 अंकों की, ले लेते हैं, एक अंक पे ज़्यादा टाइम खराब करेंगे नहीं। 2 अंकों की बात करेंगे, मैं ले लेता हूँ 12 का वर्ग। आप सबको पता है क्या होता है, लेकिन इस विधि से समझेंगे कि कैसे निकालते हैं। पहले यहाँ से शुरू करते हैं एक अंक से, तो 1 से करेंगे तो पहले क्या होगा, 1 का वर्ग लेंगे, इसमें लिखेंगे पहले 1 का द्वंद्व योग, अगला पद क्या आएगा 12 का द्वंद्व योग, उससे अगला पद आएगा 2 का द्वंद्व योग। अब जो मैंने लिखा मैं उसको एक बार समझा देता हूँ। पहले इस तरफ से चलना है और संख्या जब तक खत्म नहीं हो जाती एक एक अंक बढ़ाते हुए चलना है। तो पहले 1 का लिखा मैंने, 1 का द्वंद्व योग, अब इसमें और जोड़ूंगा तो अब 1 और 2 कितने हो गए 12 का द्वंद्व योग। अब यह संख्या खत्म हो गई। अगर यह संख्या खत्म नहीं होती, यहाँ होता 124, तो मैं अगला पद लेता 124 का द्वंद्व योग, और फिर एक बार संख्या खत्म हो जाती है तो संख्या खत्म होने के बाद हम इधर से एक एक अंक छोड़ते जाते हैं, इधर से एक एक अंक छोड़ते जाते हैं और लास्ट तक चलते हैं। जैसे इधर से एक अंक को छोड़ा तो अब सिर्फ 2 बचा है, तो मैंने लिख दिया 2 का द्वंद्व योग। तो अब 1 का द्वंद्व योग क्या, एक अंक है, एक अंक का द्वंद्व योग क्या होता है 1 का स्क्वायर,
अगला पद क्या है 12, 2 अंक है, और 2 अंक का द्वंद्व योग कैसे निकालोगे? 1 × 2 और इसका गुणा करोगे 2 से। यहाँ 2 का द्वंद्व योग सिंगल अंक हो गया तो इसका कर देंगे वर्ग। क्या हो गया? 1 का 1, इसका करेंगे 2 का 2 से गुणा 4, और ये क्या है 4। एक एक डिजिट लिखो, 4 यहाँ आ गया, 4 ये हो गया और 1 ये हो गया। क्या मिला? 144। हम सबको पता था कि 12 का वर्ग 144 होता है, लेकिन इस विधि से निकाला और वर्ग क्या आ गया? 144। अब देखो, स्टेप की बात मैं करूंगा तो एक अंक में कितने स्टेप आए? एक स्टेप, सिंगल स्टेप में आ गया वर्ग। जब 2 अंक थे तो स्टेप कितने मिले? 1 2 3, मतलब फिक्स नहीं है ना स्टेप। एक अंक के लिए स्टेप आए 2, 1, 2 अंक के लिए स्टेप आए 3। इसीलिए मैंने कहा था कि यह विधि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो इस वजह से ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ क्या सवाल बन सकता है कि 12 के वर्ग में दूसरे पद में कौन सा अंक है? सवाल ये था। आप सबको पता है 12 का वर्ग 144, लेकिन जब द्वंद्व योग विधि का आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप यह नहीं बता सकते कि दूसरे पद में अंक कौन सा है? 4। अगर आपको इस विधि का नहीं पता है तो यह चीज़ आप नहीं बता सकते। आप सबको वर्ग पता है, मैं कहता हूँ वर्ग आप कैसे भी निकाल सकते हो। मैंने पहली क्लास से आपको कहा है कि वैदिक विधि से अगर सवाल बनेगा तो थ्योरी का सवाल बनेगा, ठीक है? और थ्योरी का सवाल बनेगा तो वही बंदा सवाल कर पाएगा जिसने सही ढंग से पढ़ा हो। वर्ग आप गुणा करके भी निकाल सकते हो सकता है 5 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगी। कोई भी बंदा वर्ग निकाल सकता है, 6 अंक तक का होगा तो भी वह गुणा करके निकाल लेगा 6 अंक का भी। लेकिन यहाँ अगर थ्योरी से क्वेश्चन बन गया तो कोई माई का लाल आपको नहीं बता सकता बगैर विधि के नॉलेज के। वही सवाल करेगा जिसको विधि का पता होगा, वही बंदा सवाल करेगा। तो ध्यान रखना, इसमें आपको वर्ग करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें विधि का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। 1 2 अंक वाला ले लिया मैंने, एक और उदाहरण ले लेते हैं। आप लोग निकालेंगे 43 का वर्ग, तो 43 के वर्ग के लिए पहले 4 का द्वंद्व योग, फिर 43 का द्वंद्व योग, फिर 3 का द्वंद्व योग, ठीक है? 4 का क्या होगा? एक अंक का क्या होता है? सीधा उसका वर्ग। 2 अंक है तो दोनों का गुणा इंटू 2, 3 अंक है तो सीधा वर्ग। 4 का वर्ग करेंगे 16, 4 3 12 दूनी 24, 3 का वर्ग 9। लिखेंगे क्या? एक एक अंक 9, यहाँ से लेंगे 4, 2 को भेज देंगे आगे, ये हो गया 2 18 हो गए, तो 18 गुण 50। मैंने फिर से कहा सवाल ये नहीं बनेगा कि 43 का वर्ग क्या होता है, आप सीधा निकालोगे 43 का 43 से गुणा, 3 तरी 9, 3 चौके 12, 4 तरी 12, हाथ की 1, 4 चौक 16 और 1 17, 9 4 8 1, और आप सही कर दोगे। उसने थोड़ी देखा है द्वंद्व योग विधि से निकाला है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और हर 5 मिनट बाद आपको बता रहा हूँ कि विधि का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। वर्ग आप ऐसे भी निकाल सकते हो। मैंने इस विधि से निकाला है तो वही टाइम लगा है, इसमें भी वही टाइम लगा है। संख्या ज़्यादा बड़ी होगी तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कम टाइम लगेगा, यहाँ ज़्यादा लग सकता है। मगर अगर इसमें अगर कह दिया कि तीसरे पद का इकाई का अंक क्या है,
तो आप यहाँ थोड़ी बता पाओगे तीसरे अंक का इकाई का अंक क्या होगा। पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये। तीसरे पद का इकाई अंक क्या, 6, तो आंसर तो होगा 6। आंसर क्या होगा 6। अगर आपने वर्ग निकाल भी लिया तो कहाँ से लाओगे ये 6। आप यहाँ पर अगर ऑप्शन में होगा, वो पहला ही ऑप्शन देगा 8, दूसरा ऑप्शन देगा 4, तीसरा ऑप्शन देगा 6 और चौथा ऑप्शन देगा 9। आप कहोगे कि तीसरे पद का इकाई का अंक 1 2 3, 8 को कर दोगे टिक, और क्या हो गया, सवाल हो गया गलत। आप खुशी से रहोगे वहाँ पे कि मैं सही करके आया हूँ, लेकिन सवाल क्या हो गया, गलत। और होगा क्या, 6 आंसर होगा सही। तो इसको ध्यान में रखना। अब 3 अंक का ले लेते हैं या फिर एक सवाल और लें। चलो एक और ले लेते हैं। अगर 56 का वर्ग करना होगा तो कैसे होगा, 5 का द्वंद्व योग, फिर 56 का द्वंद्व योग और फिर 6 का द्वंद्व योग। 5 का एक अंक का द्वंद्व योग क्या होता है, वर्ग कर देंगे। 56 का क्या कर देंगे, गुणा करके 2 से गुणा कर देंगे। और 6 का क्या कर देंगे, फिर से वर्ग, एक अंक का वर्ग होता है। 5 का कितना, 25, 6 पंजे 30 और 30 का 2 से गुणा 60, 6 छंग 36। देखो तो एक अंक लिखेंगे 6, 3 को यहाँ पे भेज देंगे तो कितना हो गया 63, 63 का आ गया 3 और 6 आगे जुड़ जाएगा तो 6 प्लस करेंगे तो 31। तो आंसर क्या आया, 31 36। आपको लगता है तो एक बार ऐसे देख लो, 6 छंग 36, 3 6 पंजे 30 और 3 33, 6 पंजे 30, हाथ की 3, 5 25 और 3 28। देखो 6 3 11 का है, 1 2 और 1 3, 31 36। तो वर्ग तो मैंने बता दिया दोनों विधि से, यहाँ से करो या ऐसे करो। लेकिन अगर आता है कि दूसरे पद का इकाई अंक, तो दूसरे पद का इकाई अंक क्या है, 0। तीसरे पद का दहाई का अंक क्या है, तो 2। अगर हो जाता है कि पहले पद का दहाई का अंक क्या होगा, तो क्या होगा 3। ठीक है, तो थ्योरी वाले सवाल ज़्यादा बनेंगे। मैं हर बार कह रहा हूँ आपको, थ्योरी आप ढंग से पढ़ लेना, कौन सी विधि में कितने पद हैं और किसके लिए विधि उपयोगी है और क्या क्या इनमें दे रखा है। हमने द्वंद्व योग पढ़ लिया, द्वंद्व योग विधि से वर्ग निकालना पढ़ लिया है, 2 अंक तक का मैंने बता दिया है। अब अपन आगे चलते हैं, एक एक 2 एग्जाम्पल लेते हुए मैं आपको 6 अंक तक लेके चल सकता हूँ। उसके बाद ज़रूरी नहीं है 6 अंक तक जाने की, और वो भी क्यों नहीं है मैं बताऊँ कि 6 अंक तक का वो वर्ग नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ पूछेगा कि 5वें पद का पहला पद, 5वें पद का दूसरा अंक, 7वें पद का पहला अंक, 7वें पद का दूसरा अंक, यह चीज़ें पूछेगा वो। तो यह चीज़ें आपके समझ में आ गई, और आगे भी मैं बता देता हूँ ज़्यादा अंकों को लेते हुए, ताकि आसानी से आप उस लेवल तक का सवाल अटेंड कर सको। मैं 0 से लेकर टॉप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, और आपका एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि आप मेरे बताए गए मेथड में से सवाल बाहर जा सकता हो, क्योंकि अपन पूरा कवर करते हुए चल रहे हैं। हो सकता है टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन पूरी एक एक चीज़ को कवर की जा रही है। तीन अंक का ले लेते हैं, 246 का वर्ग करेंगे। तो देखो पहले एक एक अंक से चल रहे हैं, इस तरफ से चलना है एक एक अंक बढ़ाते हुए। तो पहले 2 का, फिर 24 का, फिर 246 का, फिर एक छोड़ दो 46 का, फिर 6 का वर्ग।
ठीक है। अब देखो 2 का द्वंद्व योग क्या होगा, सीधा स्क्वायर। 24 का क्या होगा, 2 इंटू 4 इंटू 2। अब देखो 246 का क्या होगा, फिर से क्या होगा, जोड़े बनेंगे। 2 इंटू 6 तो 2 इंटू 6 इंटू 2 करेंगे, प्लस 4 का करेंगे वर्ग। 46 में क्या होगा, 4 इंटू 6 इंटू 2 और 6 का क्या होगा, वर्ग। यहाँ से देखो क्या मिला, 4, ये 4 चौके 16, ये 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 में 16 जोड़ो, 4 चौके 16, 24 और 16 40। यहाँ पे 6 चौके 24 और 24 का 2 से गुणा 48 और 6 का 36। अब देखो अगर यहाँ पे पूछता है कि तीसरे पद का इकाई का अंक क्या होगा, तो पहला दूसरा तीसरा पद और इसका इकाई का अंक 0। चौथे पद का दहाई का अंक क्या, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पद और इसका दहाई का अंक 1। ये चीजें पूछेगा। अब देखो इसमें 3 अंक थे, कितने पद मिले, 1 2 3 4 और 5 पद मिले। इनकी भी मैं एक ट्रिक आगे बताऊंगा आपको कि कैसे हम स्टेप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से लेंगे एक अंक 6, 3 को भेज दो आगे, 48 और 3 51, 1 ले लिया, 5 को भेज दिया आगे, तो 40 और 5 45, तो 45 में से 5 आ गया, 4 गया आगे, 16 में 4 जोड़ोगे तो 20, 2 बचा, 2 जाएगा आगे, 4 और 2 6, क्या मिला 60 516। ये किसका वर्ग है, 246 का वर्ग है। ठीक है। अब ये पद भी आ गया समझ में, ये भी हो गया ध्यान में। ठीक है, तो वर्ग भी आ गया और वर्ग के साथ साथ क्या मिल गया, अंक भी मिल गए, कौन से पद का कौन सा अंक है। तो 3 का ले लिया। एक एग्जांपल और समझाऊं, ले लेते हैं 743 का ले लो। 743 का वर्ग देखेंगे तो पहले किसका, 7 का, फिर 74 का द्वंद्व योग, फिर 743 का द्वंद्व योग, उसके बाद अकेले 43 का और फिर 3 का। सवाल अगर वो बनता है कि तीसरे पद का पहला अंक क्या होगा, तो हम किसी को सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ तीसरा पद सोल्व करेंगे। इन दोनों का गुणा इंटू 2 प्लस 4 का वर्ग, गुणा करो तो 7 छंग 42 और 16 जोड़ दो, 48 और 10 58। पूछा क्या, तीसरे पद का दूसरा अंक, तो सीधा क्या आएगा 5 आंसर। इनको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछा है उसी पद को सोल्व करेंगे। लेकिन अपने को वर्ग निकालना है, तो मैं और आगे वाले भी ले लेता हूँ। इसमें 43 का 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 का वर्ग कर देंगे, इस तरफ 7 इंटू 4 इंटू 2 हो जाएगा, ये 7 का वर्ग हो जाएगा। 7 7 49 हो गया, 7 8 56 हो गया, इसका आ गया 58, ये हो गया 4 3 12 दूनी 24 और ये हो गया 9। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं। 9 एक अंक का एक अंक एज इट इज, फिर 24 का 4 लेंगे, 2 को आगे भेज दो, 58 और 2 60, तो 60 का 0, 6 को आगे भेज दो, 56 और 6 कितने हो गए, 60 और 2 62, बचा क्या 6, 6 को आगे भेज दो, 49 और 6 55। तो वर्ग क्या मिला 55 20 49, ये किसका वर्ग है 743 का, सीधा मिल गया। तो ये हो गया। इसमें क्या करना होता है, अपने को ज़्यादा गुणा नहीं, ये छोटे छोटे गुणा करते हुए जोड़ना है, जिस वजह से हमें क्या मिलती है, ये आसानी हो जाती है। 4 अंक का ले लेते हैं, 4 अंक का लेते हैं हमें, इसका चाहिए वर्ग। तो वर्ग के लिए मैंने आपको बताया क्या करेंगे, एक एक बढ़ाते हुए, पहले 6 का द्वंद्व योग, फिर 65 का, फिर 654 का,
फिर 6 सा पूरे संख्या का ये आ गया। अब इधर से एक एक छोड़ते चलना है, तो अब 534 का, फिर 34 का, और फिर 4 का। ठीक है, 6 का कैसे निकालोगे? सीधा 6 का वर्ग कर देंगे। 65 का 6 × 5 × 2 कर देंगे। 3 अंक का है तो पहले तो इन 2 का करेंगे, तो 6 × 4 × 2 प्लस 5 का करेंगे तो वर्ग कर देंगे। अब इसमें क्या है, 2 जोड़े बन गए 2 2 के, तो ये हो जाएगा सीधा ही 6 × 4 × 2 प्लस 5 × 3 × 2। फिर इनमें वही एक 2 वाला और एक 1 वाला, तो 5 × 4 × 2 प्लस 3 का वर्ग। ये 2 वाला है तो 3 × 4 × 2 और ये 4 का वर्ग करेंगे। देखो 6 का 36, यहाँ से 6 पंजे 30 दूनी 60, ये क्या हो रहा है 8 छंग 48 और 25, 48 और 25, ये 8 छंग 48 और ये 30, यहाँ पे 8 पंजे 40 और ये 9, यहाँ पे 8 तिया 24 और ये 4 चौके 16। इनको जोड़ लो, यहीं पे जोड़ के लिख देते हैं एक बार। ये क्या हो गया 49, ये क्या हो गया 3 आगे जोड़ दो 78, ये 8 और 5 13, हाथ की 1, 4 2 6 और 1 7, 73। 16 का क्या लेंगे 6, एक एक डिजिट उतारना है, 1 को आगे भेज दो। 24 और 1 25, 25 का 5, 2 बचेगा यहाँ पे जोड़ दो। 49 और 2 51, 51 का 1, 5 को आगे जोड़ दो। 78 और 5 83, 83 का 3 हो गया, 8 को आगे जोड़ दो। 73 और 8 81, 81 का 1 ले लिया, फिर से 8 को आगे जोड़ दो। 60 और 8 68, 68 का 8 आ गया, 6 को आगे जोड़ दो। 36 और 6 42। कितने अंक आए भाई 42 81 31 56। तो इसका वर्ग आपको मिल गया 42 81 31 56। ठीक है, यहाँ तक का पूछेगा नहीं, किसी एक पद का पूछेगा। अगर तीसरे पद का पूछ लिया तो तीसरे पद का इकाई अंक क्या 9, चौथे पद का इकाई अंक क्या तो 8, चौथे पद का दहाई का अंक क्या तो 7। तो इस प्रकार से पूछ सकता है। कल अपन ने अंकों की संख्या भी देखी, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या निकलेगी, तो वो कैसे निकलेगी, ये कितने अंक 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 सम संख्या है, सीधा 2 का भाग 4, तो 4 ही तो अंक है इसके वर्गमूल में। तो ऐसे भी अंकों की संख्या सीधी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर होता है अगर द्वंद्व योग विधि से, तो ये 4 अंक का देख लिया है, इसके बाद 5 अंक का और 6 अंक का भी इसी तरह से है। तो कोई 5 अंक की एक संख्या लिखेंगे 7 6 8 5 2 और इसका करेंगे वर्ग। तो मैं द्वंद्व योग बता देता हूँ, पहले 7 का, फिर 76 का, फिर 7 6 8 का, एक एक अंक बढ़ाते चलना है। 7 6 8 के बाद 5 का, इसके बाद 7 6 8 5 2 का, फिर एक एक अंक छोड़ते चलना है, तो 6 8 5 2 का, और फिर 8 5 2 का, इसके आगे चलेगा 5 2 का, और लास्ट होगा 2 का। ये सब लिखने के बाद वो पूछता है कि 5वां पद का इकाई अंक। अगर वह पूछता है आपसे 5वां पद और उसका क्या इकाई अंक, तो आप गिन 1 2 3 4 और 5, ये 5वां पद, और इस 5वें पद का इकाई अंक निकालना है। तो कैसे करोगे, देखो ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा और ये 1 का जोड़ा, 2 का जोड़ा करेंगे तो 7 × 2 × 2 प्लस 6 × 5 × 2 प्लस 8 अकेला है, अकेले का द्वंद्व योग स्क्वायर करेंगे
तो 8 का वर्ग करेंगे 64, जोड़ो 7 चौके 28, ये कितना हो गया 60 और ये 64, 8 और 4 12, हाथ की 1, 6 6 12, 13 14 और 1 15, 182 पूछा है इकाई का अंक, और इकाई का अंक क्या है 2, तो सीधा आंसर 2 मिल जाएगा। और वर्ग करना है तो इन सब का द्वंद्व योग निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आप इसका मुझे अब द्वंद्व योग निकाल के वर्ग करके कमेंट में आंसर दोगे कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। अब 6 अंक का भी ऐसे ही हो जाएगा, ये 5 का हो गया, 6 अंक की भी एक संख्या लिख देता हूं मैं, उसका भी आप बताओगे 8 4 3 2 5 7, इसका भी क्या करना है, वर्ग करना है। ये 6 अंक की संख्या है। अब एक चीज़ और समझानी है, वो बता देता हूं। अब देखो स्टेप की संख्या, कैसे निकालोगे स्टेप की संख्या। एक अंक होगा तो उसमें एक स्टेप होगा, 2 अंक है तो स्टेप 3 होंगे, 3 अंक है तो स्टेप 5 होंगे, 4 अंक है तो स्टेप 7 होंगे, 5 अंक है तो स्टेप 9 होंगे, और 6 अंक है तो स्टेप 11 होंगे। अगर 7 अंक है, अपने 6 तक का ही कहा हुआ है, 7 अंक है तो स्टेप 13 होंगे। अगर 15 अंक है तो स्टेप 29 होंगे। ये कैसे निकाल रहा हूँ मैं, उसको समझो। एक अंक है तो एक ही स्टेप, 2 अंक है तो 2, और इसमें इससे एक कम जोड़ दो 3, 3 अंक है तो 3 और इससे एक कम 2 जोड़ दो 5। अगर 4 अंक है तो 4 तो जोड़ना है, इसमें इससे एक कम तो 3 जोड़ दो तो 7। 5 अंक है तो 5 से एक कम क्या 4, इनको जोड़ोगे तो 9। अगर 7 6 है तो 6 में 5 जोड़ोगे 11। अगर 7 है तो 6 जोड़ोगे और 7 और 6 13। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता था कि एक अंक है मतलब पहली विषम संख्या, 2 अंक है मतलब दूसरी विषम संख्या, 3 अंक है मतलब तीसरी विषम संख्या। अगर ऐसा होता, लेकिन अगर बीच ऐसे तो आप कितने को 6 अंक तक का बोला है, 6 अंक तक का याद रख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ इसलिए समझाई है कि कितने भी अंक का आपको दे दे तो ये चीज़ ज़्यादा आसान रहेगी। क्योंकि मैं कह देता हूँ कि 24 अंक है तो उसमें कितने स्टेप होंगे। अब 24 विषम संख्याएं गिनने बैठोगे, जिससे अच्छा है 24 में 23 जोड़ दो, 4 और 3 7, 2 और 2 4, 47 आंसर होगा कि इतने पद होंगे, इसमें 47 पद होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, उससे एक कम को जोड़ देना है, उतने ही क्या होंगे स्टेप होंगे उसमें। ठीक है, इसको जरूर याद रख लेना, स्टेप के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। तो हमने द्वंद्व योग पढ़ लिया है, मतलब वैदिक विधि से वर्ग निकालना हमने पूरा पढ़ लिया है। आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, थ्योरी को अच्छे से पढ़ना। इसके बाद अब आगे लेंगे वर्ग मूल निकालना। पहले वर्ग निकालना हो गया पूरा, आप एक बार के लिए पूरे 5 वीडियो पढ़ लेना। इसके बाद वर्गमूल निकालना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब क्लास रेगुलर आ रही है, आपका दायित्व बनता है कि अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। धन्यवाद।